नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हामिलाने अर्श को अगर कोई शख्स ख्वाब में देख लेता है तो इसकी ताबीर क्या है। सबसे पहले हम हामिलाने अर्श की तारीफ़ करेंगे कि हामिलाने अर्श कहते किसको हैं। तो इसके बारे में याद रखिए कि हामिलाने अर्श वो फरिश्ते हैं कि जिन्होंने अल्लाह ताला के अमर से अर्श इलाही को उठाया हुआ है। वो फरिश्ते जिनको अल्लाह ताला ने अर्श इलाही को उठाने का हुक्म दिया और वो उस हुक्म की तकमील में अर्श इलाही को उठाए हुए हैं, उनको हामिलाने अर्श कहा जाता है। अब हम असल बात की तरफ चलते हैं कि अगर कोई शख्स इनको ख्वाब में देख ले तो उसकी ताबीर क्या है। तो याद रखिए कि अगर कोई शख्स हामिलाने अर्श को ख्वाब में देखे तो इसकी ताबीर ये है कि वो शख्स मुराद पाएगा, जो उसके दिल में मुराद होगी वो उसकी मुराद पूरी होगी और बादशाह भी बनेगा। और अगर उनसे मुलाकात की है, ख्वाब में देखा कि उनसे मुलाकात की है, जैसे मुआशरे में एक दूसरे से हम मुलाकात करते हैं और ख्वाब में भी वो यही देखता है कि उसने मुलाकात की है, तो किसी बुज़ुर्ग बादशाह से काम पड़ेगा और खैर व मनफ़ात देखेगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में हामिलाने अर्श को देखने वाला दीनदारों से मिलेगा और हज करेगा। जिसकी दलील में वो फरमान हक़ ताला है, पेश करते हैं व तरल मलाइकत हाफ़ीन मिन हौलिल अर्श युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, और तू फरिश्तों को अर्श के गिर्द सब बांधे देखेगा कि वो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं। और अगर फरिश्ते उस पर मेहरबानी करें और इबादत में अपने साथ शरीक करें तो इस बात की दलील है कि उसकी मौत करीब आ गई है। दूसरे नंबर पर हम ताबीर बयान करेंगे कि किरामन कातिबीन को अगर कोई शख्स ख्वाब में देख ले तो इसकी ताबीर क्या है। उससे पहले हम इसकी तारीफ़ करेंगे कि किरामन कातिबीन कहते किसको हैं। तो याद रखिए कि किरामन कातिबीन वो फरिश्ते हैं कि सब लोगों के किरदार, गुफ्तार, नेक और बद को लिखते हैं। अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों को इंसान के नेकी के काम और बदी के काम और हर नेकी की बात और बुराई की बात को लिखने का हुक्म दिया। अब हम ताबीर की तरफ चलते हैं कि अगर कोई शख्स किरामन कातिबीन को ख्वाब में देख ले तो इसकी ताबीर क्या है। तो याद रखिए कि हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इनको ख्वाब में देखे, अगर नेक है तो दोनों जहां में खैर और इस्लाह पाएगा, और अगर मुफलिस है तो गम और अंदोह उठाएगा। और इसके दलील में हक़ ताला का फरमान भी पेश करते हैं यालमून मा तफ़अलून, वो तुम्हारे फ़ेलों को जानते हैं। अगर इन फरिश्तों को वो शख्स देखने वाला ख्वाब में आपस में इनको लड़ते देखे तो ये दलील है कि ये शख्स गुनाहगार है और नाफरमान है और अज़ाब खुदा का मुस्तहिक है। और तायीद में वो इसके अल्लाह ताला का फरमान बारी ताला पेश करते हैं इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, हम तुझे एक लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम याहया है। और अगर फरिश्तों को देखे कि किसी चीज़ के लेने के मुंतज़िर हैं तो दलील है कि उसके माल और नेमत में ज़वाल आएगा। और अगर फरिश्तों को किसी जगह खड़ा देखे तो वहाँ अमन होगा, और अगर लड़ाई में देखे तो दुश्मन पर कामयाब होगा। और अगर रुकू सुजूद में देखे तो ये दलील है कि उसके दुनिया और दीन के अहकाम अहवाल मुस्तकीम पर हैं, राह रास्त पर हैं। और अगर फरिश्तों को औरतों की शक्ल में देखे तो ये दलील है कि ख्वाब देखने वाला खुदा ताला पर झूठ लगाता है। फरमान हक़ ताला है अफ़ा अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिल बनीन वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा, क्या खुदा ताला ने तुम्हें बेटे दिए और ख़ुद बेटियां ली, तुम एक बहुत बड़ी बात कहते हो। और अगर ख्वाब में देखे कि पर रखता है और फरिश्तों के साथ उड़ता है तो इसकी मौत करीब है और दुनिया से तौबा करके मरेगा। और अगर दूर से फरिश्तों को देखे और उनके करीब नहीं जा सकता है
تو اس پر مصیبت پڑنے کی دلیل ہے۔ فرمان باری تعالی ہے یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گنہگاروں کے لیے خوشی نہیں ہے، اور اگر دیکھے کہ فرشتے اس کو اپنی اطاعت کا امر فرماتے ہیں، اگر نیک ہے تو شادی اور خوشی دیکھے گا، اور اگر برا ہے تو رنج و غم دیکھے گا۔ اس کی تائید میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ، آج کے دن تیرا نفس ہی تجھ پر حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ فرشتے اس کو عزت کے ساتھ سلام کرتے ہیں تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور انجام بخیر ہوگا، اور اگر ان کو ایک جگہ اترے ہوئے دیکھے تو دلیل ہے کہ وہاں کے لوگ غم اور اندوہ سے نجات پائیں گے، کیونکہ فرشتے ہمیشہ پیغمبروں کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب خواب کا فرشتوں کو دیکھنا پند اور نصیحت ہے، اور اگر فرشتے کو وصیت کرتے دیکھے تو یہ شخص شہید ہوگا، اور اگر مقرب فرشتوں کو کسی جگہ میں دیکھے کہ اس جگہ اہل اسلام کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو اہل اسلام کی فتح ہوگی، اور اگر اس جگہ رنج قحط اور سختی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس جگہ والوں کو اس سے نجات دے گا، اور اگر دیکھے کہ فرشتے بن کر آسمان کو چلا گیا ہے تو دلیل ہے کہ یہ شخص دنیا میں زہد اختیار کرے گا اور دنیا سے دستبردار ہو کر راہ آخرت تلاش کرے گا، اور اگر دیکھے کہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا ہے اور واپس نہیں آیا ہے تو جلدی دنیا سے سفر کرے گا اور اپنا نیک نام چھوڑے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ مقرب فرشتہ عزت کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ شخص بیماری سے جلد شفا پائے گا، اور اس کے بعد حج اور جہاد کرے گا اور بہت سے نیک کام کرے گا، اور اگر اپنے آپ کو فرشتے کی صورت پر دیکھے تو دلیل ہے کہ غم اور قرض سے نجات پائے گا، اور اگر مالدار ہے تو مال زیادہ ہوگا، اور اگر درویش ہے تو غنی ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ فرشتے اس کو کسی کام کی بشارت دیتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ کوئی بزرگ آدمی اس کو کسی کام پر لگائے گا، اور اگر دیکھے کہ فرشتہ اس کو عطا دیتا ہے تو وہ شخص عطا اور بزرگی پائے گا، اور اگر فرشتہ کروبی کو استقبال کرتا دیکھے گا تو دونوں جہاں کی بدولت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ فرشتے اس کی زیارت کو آئے ہیں اور شمع اور چراغ ان کے پاس ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے یہاں دانا اور عالم فرزند آئے گا، اور اگر دیکھے کہ فرشتے اس کو سفید یا سبز کپڑے دیتے ہیں تو دلیل ہے کہ وہ خود مرے گا یا اس کے عزیزوں میں سے کوئی مرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کی طرف خوشی سے دیکھتے ہیں تو اس کا انجام بخیر ہوگا، اور اگر خواب میں فرشتے جامع قرآن دے یا خط لکھا ہوا دے تو دلیل ہے کوئی شخص اس پر حکومت کرے گا اور اس پر غالب آئے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔